हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का राजस्थान एग्जाम्स इन 10 मिनट्स में। और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व की कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसके। मेरे बारे में कुछ जानकारी। सुरेश टोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। ये मेरा कोड है जिसको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। यानी आप मेरा कोड यूज़ करके, ठोलिया 10 कोड यूज़ करके एनरोल करते हैं तो आप सिर्फ मेरे नहीं बल्कि सभी के वीडियोस देख पाएंगे। 1 ईयर के लिए चार्जेस 7,000, 2 ईयर के लिए 8,400। बट यदि आप रेफरल कोड ठोलिया 10 यूज़ करेंगे तो आप उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आप मात्र 6,300 और 7,560 के अंदर एनरोल कर पाएंगे। अब हम लोग करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। तो देखो, ये यूनेस्को के द्वारा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस यानी फ्रांस के अंदर है। ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत 1971 के अंदर जैव आरक्षित क्षेत्र निर्मित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है 1971 से, MBP बोलते हैं इसको, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के रूप में जानते हैं इसको। ये स्टार्ट जब किया गया तो इस उद्देश्य से कि किस प्रकार से जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है। जैव विविधता मतलब जैविक समुदाय। जैविक समुदाय के अंतर्गत पादप भी आ जाएंगे, यानी पादप भी आ जाएंगे और जंतु भी आ जाएंगे। तो किस प्रकार से पादप और जंतु समुदाय को एक तरीके से बचाया जा सके, इसलिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। यानी ये यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं कि जैव विविधता को किस तरीके से संरक्षित किया जाए, इनसे किस प्रकार की शिक्षा अनुसंधान है उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, और खास तौर से जैसे कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जैव विविधता से जुड़े हुए जहां पर स्थानीय लोगों को नहीं रखा जाता है, लेकिन इसकी बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे खास बात है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों की भी भूमिका को स्वीकार किया गया है और उनको वहां से नहीं खदेड़ा जाता है बल्कि उनको भी साथ में रखा जाता है। इसमें 3 प्रकार के एरियाज होते हैं। कोर एरियाज होते हैं, बफर जोन होते हैं, ट्रांजिशनल जोन होते हैं। उसमें ह्यूमन सेटलमेंट, रिसर्च के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए, टूरिज्म के लिए कुछ नियम होते हैं। किस तरह के नियम होते हैं वो देखते हैं। यानी इसके 3 हिस्से या 3 भाग होते हैं। जैसे आप देख लोगे तो सबसे अंदर वाला जो भाग है इसको कोर बोलते हैं। सबसे अंदर वाला भाग है, इसे कोर जोन के नाम से जानेंगे। इसके बाहर वाला जो भाग होता है इसको बफर के नाम से जानते हैं, इसको बफर के नाम से जानते हैं। और सबसे बाहरी जो भाग होता है उसको ट्रांजिशन एरिया के नाम से जानेंगे। यानी कोर हो गया, बफर हो गया और ट्रांजिशन एरिया हो गया। ये जो कोर होता है ये सबसे ज्यादा एक तरीके से प्रतिबंधित होता है। यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। यहाँ सामान्यतः वही लोग आते हैं जो सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं या जो वहां पर इस तरह की प्रजातियां जो वहां पर संरक्षित की गई है, जो जिनको सबसे ज्यादा संकट होता है उनके लिए आवास यहाँ पर निर्माण किए जाते हैं। और यहाँ पर केवल उनकी देख रेख करने वाले लोग ही केवल कोर एरियाज तक सीमित रहते हैं, बाकी ज्यादा परमिशन बाहरी लोगों को नहीं होती है यहाँ पर। तो ये एकदम प्रोटेक्टेड एरिया है कोर। कोई नेशनल जो आपके पास में अपन ये कह सकते हैं पार्क वगैरह बनाना हो या राष्ट्रीय उद्यान बनाना हो तो उसका संबंध कोर एरिया से ही होता है, क्योंकि नेशनल पार्क के अंदर भी काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, वही आपको कोर एरियाज के अंदर भी मिल जाएगी। इसी तरीके से बफर एरिया है, बफर जोन है हमारे पास। ये थोड़ा सा बाहर वाला एरिया होता है जहां पर काफी प्रकार की परमिशन होती है। जैसे टूरिज्म से रिलेटेड परमिशन है, इसके अलावा जैसे अपन लोग कह सकते हैं कि रिसर्च से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है। इस तरह की परमिशन जो है बफर जोन में दी जाती है, लेकिन लिमिटेड। ट्रांजिशन जोन में काफी सारी परमिशन दे दी जाती है, जैसे आवास बना सकते हो, लकड़ी बीन सकते हैं, इस तरह की काफी सारी परमिशन। जैसे कोर एरिया है, सबसे भीतरी भाग है और किसी प्रकार की मानव गतिविधि नहीं होती है, सिर्फ देख रेख करने वाले लोग ही इस एरिया तक सीमित रहते हैं। ये कोर के बफर जोन आ जाता है। उसके बाद जो कोर के बाहर वाला एरिया होता है, यहाँ पर केवल कुछ ही गतिविधियां जैसे शिक्षा है, अनुसंधान है, पर्यटन है, इस तरह की चीजें लिमिटेड मात्रा में, इस तरह की चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से ट्रांजिशन जोन होता है जो सबसे बाहरी भाग होता है। एक्चुअली जो स्थानीय समुदाय होते हैं उनका रोल यहीं पर आकर के होता है। जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है वहीं सबसे ज्यादा उनको शामिल किया जाता है, क्योंकि वो वहाँ की जो गतिविधि, वहाँ की जो ये कह सकते हैं कि वायुमंडल है उसके बारे में, या पर्यावरण है, वहाँ का क्षेत्र है, वहाँ का एरिया है, वहाँ के जो प्रजातियां हैं उनके बारे में काफी सारी जानकारी उनको रहती है।
तो यहाँ पर स्थानीय समुदाय की भूमिका भी रहती है, सूखी लकड़ी को एकत्रित करना, फल एकत्रित करना, नियंत्रित पशुचारण, नियंत्रित खनन, यानी अनलिमिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड मैनर में ही काफी सारी परमिशन यहाँ पर दी जाती है, जिनसे स्थानीय समुदाय है और जैव विविधता संरक्षण में मदद कर सके। क्योंकि इस तरह की जानकारी हो सकती है जो वैज्ञानिक तौर पर नहीं जुटाई जा सकती है, लेकिन स्थानीय समुदायों को हो सकती है, इस तरह की जानकारी वहां पर रहती है। कई बायोस्फीयर रिजर्व है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के लेवल पर है, जिसमें कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी है उत्तराखंड में, आपके पास में ये खंगचेंडगो वहाँ है, बहुत अजीब नाम है लेकिन सिक्किम में, ये देहांग देबांग है अरुणाचल प्रदेश में, मानस है असम में है, डिब्रू साइखोवा है असम के अंदर है, नोकरेक है मेघालय के अंदर है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखना है कि कौन सा कहाँ पर है। अचनकमार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले बॉर्डर पर है। कच्छ जो है वो गुजरात का है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। और जो पन्ना है जो मध्य प्रदेश के अंदर, वो सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। जैसे ये पन्ना है आपके पास में, ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, और कच्छ वाला जो है ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। इस तरीके से आपके पास सिमलीपाल है उड़ीसा के अंदर, सुंदरबन है वेस्ट बंगाल के अंदर, सेसेचल्लम है आंध्र प्रदेश के अंदर, अगस्त्यामलाई है कर्नाटक तमिलनाडु के अंदर, और नीलगिरी तमिलनाडु और केरल की बाउंड्री पर है। और ये सबसे पहले शामिल किया गया बायोस्फीयर रिजर्व, फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड, यानी सबसे पहले इसको शामिल किया गया था। इसी तरीके से गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी, जो कि इसका मतलब बायोस्फीयर रिजर्व कुछ भी हो सकता है, तटीय क्षेत्र भी हो सकता है, अंदर कोई स्थलीय भाग भी हो सकता है, या कोई समुद्री भाग भी होता है। किसी को भी जो संरक्षित करना हो, स्थानीय प्रजातियां जैसे वनस्पति हो गया, जीव जंतु हो गया, उनको उसी के प्राकृतिक वातावरण के अंदर इस तरीके से इन सिटू प्रकार की प्रोसेस बोलते हैं, इसको शव स्थानिक प्रक्रिया बोलते हैं। तो उन्हें अपने जो नेचुरल आवास है या प्राकृतिक आवास है, उन्हें वहीं संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। तो चाहे वो समुद्री क्षेत्र हो सकता है, कोई तटीय क्षेत्र हो सकता है, कोई स्थलीय क्षेत्र हो सकता है। इसी तरीके से ग्रेट निकोबार है अंडमान एंड निकोबार वाले क्षेत्र के अंदर। इस तरीके से 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। यदि देखोगे तो राजस्थान के अंदर कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर नहीं है, किस जिले किस राज्य के अंदर कितने हैं, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये इसके जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, यानी जहां पर जो नियम कानून चलते हैं, तो ये जिस देश के अंदर होते हैं उसी के ज्यूरिसडिक्शन या उसी के नियम कानून जो कायदे हैं उसी क्षेत्र में चलेंगे। यानी किसी अन्य कोई इंटरनेशनल इस तरह के नियम नहीं है कि वही यहाँ पर लागू होंगे, तो वहीं उसी देश के नियम लागू यहाँ पर होते हैं, ये ध्यान रखना है। और केंद्र सरकार के प्रयासों से इस तरह के क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। तो सभी वहां पर एकदम एक तरीके से कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर संरक्षण के प्रयास करने का एक तरीका है बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा और भी तरीके हैं, नेशनल पार्क है, आपके पास टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस तरह के बहुत सारे तरीके इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे प्रयास की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व इनके अंदर सबसे प्रमुख की श्रेणी में आता है, ये ध्यान रखना है। तो अगेन ये 1 ईयर के लिए जो एनरोलमेंट है आप 7,000 में ले सकते हैं, 2 ईयर के लिए 8,400 में। लेकिन यदि ठोलिया 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आप मात्र 6,300 6,300 और 7,560 में एनरोल कर सकते हैं। किसी तरह कोई दिक्कत हो तो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8744035689 के ऊपर। देखो ये यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ठोलिया 10 कोड केयरफुली यूज करिएगा 10% डिस्काउंट के लिए। 1 ईयर 6,300, 2 ईयर 7,560। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।